तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी सोसाइटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अलाइड ऐसे ऑन सोशल ईवल्स वन फॉर ऑल स्केच। तमाम टॉपिक्स जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं अबाउट 27 to 29 टॉपिक्स, इनके अलावा भी सोशल ईवल्स आप इनमें पुट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉपिक्स आर corruption, smuggling, adulteration, beggary, dowry, bribery, terrorism, sectarianism, overpopulations, booty mafia, bad company, illiteracy, unemployment, gang rapes, robbery, pollution, ignorance, poverty, riba, drug addiction, nepotism, hypocrisy, child labor, inflation, kidnapping, black marketing, gambling, failure of government, social evils। इन तमाम टॉपिक्स के लिए आप एक ही स्केच यूज़ कर सकते हैं सोशल इवल्स के ऐसे के लिए। सबसे पहले आप अपने माइंड में रखेंगे कि आपके ऐसे में आउटलाइंस कौन कौन सी हैं। जिनको आउटलाइंस के बारे में पता होगा वो ऐसे इजीली लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, देन आउटकम ड्यू टू दिस एवल, फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस evil, it's a grave problem and give rise to many other crimes, its uprooting is necessary, it is the cause of many other causes, remedies and suggestions, and in the end conclusion। ये तमाम चीज़ें समराइज़ करके आप सोशल ईवल्स का या कोई भी ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपको आउटलाइंस का पता होगा तब आप ऐसे को ईजीली समझ सकते हैं। अगेन आई रिपीट, कोई भी ऐसे लिखने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में आउटलाइंस का होना बहुत ज़रूरी है कि आपके उस ऐसे में आपने किस तरतीब से बात करनी है, किन टॉपिक्स पे बात करनी है, कहाँ से शुरू करना है, देन मिड में क्या पुट करना है, आपका टॉपिक है उसके बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, एंड इन दी एंड आपको कंक्लूजन प्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि आप अपने टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे कि ये किस किस्म का सोशल ईवल है। देन आउटकम ड्यू टू दिस ईवल, कि इस क्राइम से क्या आउटकम निकलती है मुआशरे में। फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ज़िम्मेदार हैं इस ईवल के लिए, इस बुराई के लिए। और फिर आपने बताना है नंबर 4 पे कि ये एक बहुत बड़ा मसला है और ये और बहुत से जराइम को बढ़ावा देता है। इट्स अपरूटिंग इज़ नेसेसरी, इसका हल निकालना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द कॉज ऑफ मैनी अदर कॉजेज़, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ये एक वजह है जो और बहुत सी वजह पैदा करती है बुराई की। रेमेडीज़ एंड सजेशंस, कि ये ठीक कैसे हो सकती हैं, आपको ये डिस्कस करना है, इनके सजेशंस देने हैं। देन इन द एंड आपको कंक्लूजन प्रेजेंट करना है और अपने ऐसे को समराइज़ करके कंप्लीट करना है। ये एक बेसिक स्केच है। आप किसी भी टॉपिक को किसी भी जगह पे आप इस तरीके को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ऐसे नोट डाउन करने के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि सोशल ईवल्स के टॉपिक जितने यहाँ पे मेंशन है सिर्फ इतने ही हों, और भी बहुत से सोशल ईवल्स के टॉपिक्स हैं इस वक्त जो है आपके सामने लिखे गए हैं। जितने माइंड में आ गए वो आपके सामने प्रेजेंट कर दिए गए हैं, इन पे फोकस करें। कोई और टॉपिक्स हैं आप उनको मेंशन कर सकते हैं, अपने प्राइवेट नोट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं, खुद क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे कोई भी काम करना है उसका तरीका पहले ये कि आप उसको समझें, उसकी राइटिंग के स्किल को समझें कि आपने इसको लिखना कैसे है। जब आपको पैटर्न पता होगा, तरीक़ेकार पता होगा, आपके माइंड में क्लियर होंगी चीज़ें, तो फिर आप उसको ईज़िली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके थ्रू आप बहुत सी बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुआशरे में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशंस, उसकी वजूहात, जैसे कि मैंने ये आउटलाइंस आपको पढ़कर बताई हैं। ये बताने का मकसद यही है कि आप समझ सकें कि हम एक इंसान को ऐसे लिखते माइंड में होना चाहिए कि मैंने कितनी बात करनी है टॉपिक्स के बारे में। फिंगर टिप्स पे आपको याद रहता है कि मेरे पास इतनी बुलेट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आउटलाइन पुट की हैं 8, मैंने इन 8 चीज़ों के अंदर पूरे ऐसे को समराइज़ करना है इन अ शॉर्ट वे एंड वेरी प्रिसाइज मैनर, ताकि पढ़ने वाले को समझ भी आए बात और बात कन्वे भी पूरी हो, और वो ये भी नोट करे कि हमने हर चीज़ को बड़े तरतीब के साथ एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको अगेन बता दूं ऐसे स्टार्ट करने से पहले कि ऐसे के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स यूज़ होगी। उस फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब है कि आप सोशल ईवल के इन तमाम टॉपिक्स को उसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है, खा वो कोई भी टॉपिक हो। सो नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक।
ऐसे, it is crystal clear that dash is widespread problem. It is fatal indeed because its impact on the society is destructive. This is sorrowful that it is spreading with great speed. It is the burning question of modern time. It is creating many new issues which really become a threat for our society. It is posing the biggest threat to all levels of human life all over the world. सबसे पहले इस पैराग्राफ को समझें, इसका मीनिंग समझें और देन आगे मूव ऑन करते हैं। ये चीज़ बिल्कुल वाज़िया है कि ये जो मसला है सोशल इविल का, वो बहुत बड़ा मसला है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हमारे मुआशरे पर इसका बहुत ज़्यादा असर है और वो हमारे मुआशरे को तबाह कर रहा है। और ये बहुत अफसोस की बात है कि ये बहुत ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है। और आज के वक्त का ये एक बहुत दुखद सवाल है कि इट इज़ क्रिएटिंग मैनी न्यू इश्यूज़। ये और बहुत से मसाइल पैदा कर रहा है और हमारे लिए दर्द सर बन चुका हुआ है। और नए लेवल पर नए जो हैं ये तमाम जो ख़तरात हैं उनको पैदा कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। डैश इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इज़ द इन द मोस्ट ऑफ बैकवर्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। तमाम ममालिक में ये बढ़ती सतह पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इट इंडिकेट्स आवर मोरल, सोशल एंड रिलीजियस डाउनफॉल। और ये हमारी जो इमेज है सोशली, मॉरली और रिलीजियस के लिहाज से हमारा जो लेवल है उसको डाउन कर रहा है, हमारे इम्पैक्ट को, हमारी इमेज को ख़राब कर रहा है। इट इज़ इनफैक्ट अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। ये हर जगह पर ही है, हर कंट्री में, हर मुल्क में, हर जगह पे है, हैव एग्जिस्ट इन ऑल एजेस। और हर वक्त में ऐसे मसाइल रहे हैं, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना अच्छे अंदाज में और लिख पाना बड़ी बात है। इट हैज़ क्लंग टू मैनकाइंड लाइक एन इनक्योरेबल डिजीज़। और ये हमारे इंसानियत पर एक काला टीका है जो कि ठीक भी नहीं हो पा रहा। इट हैज़ वीकेंड द वेरी फाउंडेशन ऑफ आवर सोसाइटी। और इसने हमारी सोसाइटी की बुनियाद को कमज़ोर कर दिया हुआ है। प्रिवेलेंस ऑफ डैश हैज़ क्रिएटेड डिसअपॉइंटमेंट एंड डिसकंटेंटमेंट अमंग द कम्युनिटी। कोई भी लफ्ज़ बड़ा आ जाए और उसको प्रोनाउंस करने में आपको इशू हो रहा हो तो उसके पोर्शंस बना लेते हैं डिसअपॉइंटमेंट एंड डिसकंटेंटमेंट, ताकि आप उसे ठीक से प्रोनाउंस कर सकें। और ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स जब आते हैं तो आप डिक्शनरी से या कहीं से भी कंसल्ट करके उनके मीनिंग को ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं जैसे इस वक्त यहाँ पर किया गया है, ताकि आप तक इनका मीनिंग अच्छा कन्वे हो जाए। स्प्रेडिंग डैश इज़ अ चैलेंज टू अस। The harms of this evil are countless. This cause a great loss to the national resources, national wealth, and the national economy. There is a lack of proper arrangement to check this evil. Even if this evil is not nipped in the bud, it may spread like bushfire. The main cause of dash are mass illiteracy, poverty, and wrong economic policies of the government. अब यहाँ पर फैक्टर्स बताए गए हैं कि ये क्यों फैलता है और कैसे फैलता है। देयर आर मैनी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू डैश। द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रिवेलेंस ऑफ डैश डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। द ट्रू रीजन्स फॉर डैश इज़ अ डिज़ायर टू गेट रिच बाय एनी मीन टू रूट आउट इट। A complete change of the political, social and economic system is required. No progress is possible unless we root out dash. अब यहाँ पे बताया गया कि इसको जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा, उसके अलावा हम तरक्की नहीं कर सकते। No doubt our government has failed in checking the effects of this evil and this is true, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी तक कई क्राइम्स और कई जो वायलेशंस हैं वो ख़त्म हो चुकी होती सिरे से ही। Education, now this is very important. Education has the power to change the luck of a man in society. Education बहुत ज़रूरी है, but unfortunately most of the people of our country and society are uneducated. They cannot read and write. They do not know how to solve this problem. लेकिन जो लोग एजुकेशन हासिल कर सकते हैं वो उसको फैला भी सकते हैं उन लोगों तक जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ये जो बड़ा पढ़ना लिखना नहीं जानते। तो जो जानते हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो अच्छे से पढ़ें, समझें और मुआशरे में बाकी लोगों तक ये बातें कन्वे करें। They remain unaware of its results in spite of various attempts to remove dash. The business goes on. और कई कोशिशें करने के बाद भी ये चीज़ें अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो सकी और अभी तक हो रही हैं। Now the question is how we can get rid of this
इन ऑर्डर टू इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम, और इसको ख़त्म करने के लिए इन प्रॉब्लम्स को फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड. नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, आई मस्ट टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, लिटरेसी रेट शुड बी इंक्रीज्ड. आई रिपीट, लिटरेसी रेट शुड बी इंक्रीज्ड. पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, एजुकेशन का ज़्यादा होना चाहिए ताकि लोग अवेयर हो सकें. एजुकेटेड कम्युनिटी कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Secondly, the cooperation of the public with the government always helps in eradicating problems. अब यहाँ पर बात आती है कि गवर्नमेंट जब हम पर कुछ चीज़ें लागू करती है, कुछ रूल्स को फॉलो करने का कहती है, तो हम आवाम खुद ही उनको फॉलो नहीं करते, जाने अनजाने, या फिर उसको बहुत लूज़ लेते हैं और उसको फॉलो नहीं करते. और ना फॉलो करने की वजह से हमारे दिल में और माइंड में भी उसकी सख्ती नहीं रहती, जिस वजह से वो अप्लाई हो ही नहीं पाता. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Thirdly, mass media and electronic media can also play very important role. And yes, it can, because हमारा जो मीडिया है, सोशली जो मीडिया है वो कनेक्टेड है. आजकल आज के दौर में हर बंदा, बच्चा, बूढ़ा, किसी भी एज का फ़र्द है, वो सोशली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. ठीक है. डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स एंड आर्टिकल्स कैन मेक द पीपल अवेयर ऑफ द एफर्ट्स ऑफ डैश. We should extend every help to the government for controlling this activity, and not only should extend every help, in fact हमें खुद भी अवेयरनेस फैलानी चाहिए दूसरे लोगों तक और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना चाहिए. इट इज़ ओनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्ट्रगल दैट वी कैन गेट रिड ऑफ दिस ईवल. एंड इस लॉन्ग टाइम स्ट्रगल को पूरा करने के लिए हमें आज से, अभी से, इसी वक्त से इन चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए. क्योंकि अगर हम चेंज नहीं करेंगे ख़ुद को और ख़ुद पे अप्लाई नहीं करेंगे, तो फिर हम मुआशरे से कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो इस चीज़ को अप्लाई करेगा. आई होप आप सबको इस ऐसे का मीनिंग, इसका स्केच और मेरी बातों में से कोई 1, 2, 3 बातें आपके माइंड में क्लिक कर गई होंगी जो आपको शायद अच्छी भी लगी हों. तो इसके लिए अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज़ हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, नंबर होगा, आप कॉन्टैक्ट करके, रब्ता करके अपने पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं. एंड इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू गाइज, देन यू शुड मस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक द माई चैनल, सैफ लॉ चैनल. थैंक यू वेरी मच.